नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या फिर प्रिंटर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है दोस्तों वो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, चार्ल्स बेबेज को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जनक है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रैम का कार्य क्या है? ऑप्शन है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, इनपुट डिवाइस बनाना या फिर आउटपुट देना। तो दोस्तों जो रैम का जो कार्य है दोस्तों वो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो हार्ड डिस्क है दोस्तों वो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्कैनर। तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों वो प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड या फिर बाइनरी डाटा। तो बिट का जो पूरा नाम है दोस्तों वो बाइनरी डिजिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर। तो इनमें से जो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है दोस्तों वो माउस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए का, कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस सी का या फिर कंट्रोल प्लस वी का। तो फाइल को सेव करने के लिए दोस्तों वो शॉर्ट कुंजी है दोस्तों वो कंट्रोल प्लस एस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किस कंपनी ने किया था? ऑप्शन है गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आईबीएम ने। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण है दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का दोस्तों जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कर्सर को एक शब्द आगे ले जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल एल्ट का, शिफ्ट का या टैब का। तो कर्सर को एक शब्द आगे ले जाने के लिए है दोस्तों वो कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है स्क्रीन शीट है, प्रेजेंटेशन है, वर्ड प्रोसेसर है या डेटाबेस है। तो एमएस वर्ड है दोस्तों वो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक या फिर यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का जो दोस्तों पूरा नाम है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो कंप्यूटर दोस्तों वो मुख्यतः है वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा भाग डेटा प्रोसेस करता है? ऑप्शन है रैम, सीपीयू, रोम या एसडीडी। तो कंप्यूटर में डेटा का जो प्रोसेस है दोस्तों वो सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट चलाना, वर्ड टाइप करना, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना या फिर कंप्यूटर बंद करना। तो वेब ब्राउजर का दोस्तों कार्य है वो इंटरनेट चलाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, टच पैड किस डिवाइस का भाग होता है? ऑप्शन है डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, टैबलेट का या प्रिंटर का। तो टच पैड है दोस्तों वो डेस्कटॉप का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है? ऑप्शन है सेव करना, कॉपी करना, एक स्टेप पीछे करना या कुछ नहीं। तो कंट्रोल प्लस जेड का दोस्तों जो कार्य है वो एक स्टेप पीछे करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फ्लॉपी को, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव या सीडी। तो पेन ड्राइव को है
वो यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का हार्डवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक बग है या फिर एक प्रोग्राम जो नुकसान करता है। तो कंप्यूटर वायरस है दोस्तों, वो एक प्रोग्राम है जो नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कीबोर्ड का, माउस का, हार्ड डिस्क का या मॉनिटर का। तो कंप्यूटर में है वो डेटा को स्टोर करने के लिए है वो हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को चालू करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पावर स्विच का, कीबोर्ड का, माउस का या मॉनिटर का। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए दोस्तों को पावर स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है फोल्डर क्या होता है? ऑप्शन है एक प्रकार की फाइल, एक प्रोग्राम है, फाइलों का संग्रह है या फिर एक आउटपुट डिवाइस है। तो फोल्डर है दोस्तों फाइलों का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है HTML का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेब पेज डिजाइन करने के लिए, गेम बनाने के लिए या फिर डिवाइस ड्राइवर लिखने के लिए। तो HTML का जो प्रयोग है दोस्तों वो वेब पेज डिजाइन करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बूटिंग क्या है? ऑप्शन है प्रिंटर चालू करना, मॉनिटर चालू करना, कंप्यूटर स्टार्ट करना या कीबोर्ड चालू करना। तो कंप्यूटर बूटिंग है दोस्तों वो कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है विंडोज, गूगल, एक्सेल या वर्ड। तो सर्च इंजन का जो उदाहरण है वो दोस्तों गूगल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिंटर का, मॉनिटर का, यूएसबी ड्राइव का या कीबोर्ड का। तो कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों यूएसबी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिसिटी मेल, इजी मेल या फिर एक्स्ट्रा मेल। तो ईमेल का दोस्तों पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सीडी, रैम या प्रिंटर। तो निम्नलिखित में से जो स्टोरेज है वो प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है वायरस को हटाने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, कंप्यूटर चालू करने के लिए या रैम बढ़ाने के लिए। तो फायरवॉल का जो उपयोग है दोस्तों वो नेटवर्क सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एक अक्षर, अंक या चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिट, बाइट, कैरेक्टर या फाइल। तो कंप्यूटर में एक अक्षर, अंक या चिन्ह को है दोस्तों वो कैरेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन है रैम को, कैश को, रोम को या सीपीयू को। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों वो रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक प्रकार का पैड, ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है या एंटी वायरस है। तो ओपन ऑफिस है दोस्तों एक प्रकार का ओपन सोर्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर को रिपेयर करना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना या फिर कंप्यूटर को रीसेट करना। तो कंप्यूटर नेटवर्क का दोस्तों मतलब है कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायरेक्ट नेटवर्क सर्वर या डोमेन नेटवर्क सर्विस। तो डीएनएस का दोस्तों पूरा नाम है वो डोमेन नेम सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ऑप्शन है पॉप, एसएमटीपी, एफटीपी या एचटीएमएल। तो ईमेल भेजने के लिए दोस्तों एसएमटीपी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है LAN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या लाइट एरिया नेटवर्क या लोकल एप्लीकेशन नेटवर्क। तो लैन का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता कौन है? ऑप्शन है एप्लीकेशन है, सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फाइल है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो मध्यस्थ है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड किसमें मापी जाती है? ऑप्शन है रैम में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या एमबी में। तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है दोस्तों वो आरपीएम में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गणना की शक्ति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है रैम पर, सीपीयू पर, मॉनिटर पर या कीबोर्ड पर। तो कंप्यूटर की गणना की शक्ति है दोस्तों वो सीपीयू पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।